और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट के ईवीएस सेक्शन को देखेंगे और ईवीएस का जो सेक्शन है हम वो कवर करते जा रहे हैं। जैसे क्लास 4th का ईवीएस के सेक्शन में हम क्या देख रहे हैं, एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और दो चैप्टर करके आपकी एनसीईआरटी ये भी ख़त्म होने वाली है। हम आज पहुंच गए हैं 19वें चैप्टर पर। 19वें चैप्टर में क्या है, रेगिस्तानी ओक के बारे में है और रेगिस्तानी ओक के ऊपर आपको क्वेश्चन के बारे में यानी कि पूछा जाता है। तो ये क्या है, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन इसके बरगद के बारे में। बरगद के जो लटाएँ होती हैं यानी कि जो लटाएँ होती हैं उसकी जो लटें होती हैं वही कहीं ना कहीं जड़ों की तरह लटकी होती हैं। ठीक है, तो और आता है सबसे फेमस क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक। ये आपका CTET में भी क्वेश्चन पूछा गया है और एक आपका स्टेट टेट में भी कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये रेगिस्तानी ओक कहाँ होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में। इसकी ऊंचाई बहुत होती है, इसमें जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ही कम होती है। क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं, और ये पानी क्या होता है पेड़ के तने में जमा होता रहता है, क्या होता है, जमा रहता है। और इस इलाके में रहने वाले लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी उन्हें कहीं ना कहीं इलाके में पानी की कमी होती है तो इसके तने से पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। एक तरह से ये वाटर का यानी कि वाटर का सोर्स के तौर पर जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये रेगिस्तानी ओक के बारे में कथन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा सही है। या आपसे स्टेट टेट में पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्या है, मिलकर खाएं। तो ये आपको कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्टेट्स के बारे में, जो बिहू में क्या फेमस है या बिहू के त्यौहार कहाँ पर होता है, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या बताया, आसाम के बिहू के त्यौहार में बताया, यानी कि आसाम में बिहू का जो त्यौहार होता है उसके बारे में बताया। बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, आसाम में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये यानी कि अब आता है फिर बिहू का पूरा नाम क्या है, माघ बिहू कहा जाता है। तो ये क्या कब मनाया जाता है, यानी कि 14 और 15 तारीख को, यानी कि 14 आपके जो कैलेंडर है उसके 14 और 15 तारीख को यानी कि तब मनाया जाता है। और कैलेंडर के हिसाब से 10वें महीने की माघ के प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन क्या करा जाता है, पहले दिन को क्या कहा जाता है, एक तरह से मेला घर कहा जाता है। इसमें सामूहिक भोजन आयोजित करा जाता है और कहीं ना कहीं इस दिन क्या करा जाता है, अस्थायी सोड के तौर पर यानी छापा एक तरह से रखा जाता है। फिर आता है दूसरे दिन के बारे में, यानी कि आपके जो आसाम में यानी खाए जाने वाले चावलों और एक किस्म का एक क्या है, चिपका होता है। ठीक है, तो चावलों के बारे में इसमें फेमस क्वेश्चन जो है ये वाला, एक तो ये वाला क्वेश्चन आपका स्टेट टेट में पूछा जाएगा, एक ये पूछा जाएगा। और आपका मिड डे मील, यानी मिड डे मील की शुरुआत कब हुई, मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई, केंद्रीय योजना स्कीम के रूप में शुरू की गई। मिड डे मील कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को लिए है और ये क्या करता है, यानी कि गर्म खाना आपको यानी कि खाने के रूप में। और इससे क्या करा गया, इससे कहीं ना कहीं एनरोलमेंट बढ़ाने की स्कीम को लाया गया था। तो ये थे आज के 2 चैप्टर और कहीं ना कहीं हमारा आज के कक्षा 4 के एनसीईआरटी की समरी का। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अब आपके यानी 21, 22 और 23, 24 चैप्टर हैं। तो 24 चैप्टर, 2 चैप्टर, 4 चैप्टर और बचे हैं। ठीक है, थैंक यू।